सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का क्वालिटी क्लासेस के इस ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा के अंदर तो दोस्तों नौकरी जॉब दोस्तों बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। अगर हम सरकारी नौकरी की बात करें साथियों, वो तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है। लेकिन आजकल हरियाणा के अंदर दोस्तों कौशल रोजगार निगम, जिसको पहले हम डीसी रेट की नौकरियां बोलते थे साथियों, जी हाँ, कौशल रोजगार निगम का दोस्तों जो मुद्दा है, जो दोस्तों उनके जो चर्चाएं हैं साथियों, कौशल रोजगार नौकरी के जो दोस्तों जो मुद्दा है, वो पक्की नौकरी दोस्तों, जो पक्की सरकारी नौकरी होती है दोस्तों, उससे भी कहीं ज़्यादा ऊंचा चला गया है साथियों। और इसका क्या कारण रहे साथियों? इसी कारण साथियों आपको पता है कि हरियाणा सरकार जो मौजूदा हरियाणा सरकार है साथियों, इसने इलेक्शन से पहले साथियों 15 अगस्त, साथियों 15 अगस्त 2024 को साथियों एक एक्ट लेके आए साथियों। और उस एक्ट में ये कहा गया साथियों कि एच के आर एन में साथियों जितने भी कर्मचारी हैं, हम उनको दोस्तों जो है उनकी जॉब सुरक्षा देंगे, उनकी जॉब सिक्योरिटी दे करके साथियों हम उनको उनकी जो जॉब है वो पक्की कर देंगे। भविष्य में कोई भी सरकार आए या कैसी भी सरकार है साथियों, तो इन जो हमारे कौशल रोजगार निगम के जो साथी हैं, इनको दोस्तों को हटा ना पाए, इनकी नौकरी तो यहाँ सुरक्षित रखी जाए। लेकिन साथियों जब हरियाणा के अंदर दोबारा सरकार बनी, तो साथियों सरकार ने नौकरी देने के नाम पर साथियों जो हमारे कुछ साथी हैं, हमारे कुछ कर्मचारी हैं, उनको साथियों बाहर भेजने का काम किया गया। लेकिन साथियों अब आगे क्या रहेगा? हरियाणा सरकार की 4 फरवरी की कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें क्या हो सकता है साथियों, हम आज 2-3 पॉइंट पे जो है बात करेंगे साथियों। उनमें से पहला पॉइंट है जॉब सिक्योरिटी। अगर सरकार सभी को जॉब सिक्योरिटी देती है 1,20,000 के पूरे कर्मचारियों को, तो उसके बाद उनकी दोस्तों सैलरी क्या रहेगी? और साथियों दूसरा मुद्दा यह है कि जो 1,20,000 कर्मचारी हैं, इनको जॉब सिक्योरिटी है दोस्तों कब तक मिलेगी, और अब तक क्यों नहीं मिली है, उसका भी जो कारण है साथियों वो भी हम आपको बताएंगे, डिटेल में बात करेंगे। और साथियों जो कैबिनेट की मीटिंग है, जो हरियाणा सरकार की 4 फरवरी की कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें दोस्तों एच के आर एन कर्मचारियों का साथियों क्या एजेंडा रखा जा सकता है। साथियों जो मीटिंग होती है इसीलिए होती है कि जो जो दोस्तों मुद्दे होते हैं सरकार के, राज्य के, लोगों के, जो आने वाले जो 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 दोस्तों जनरेशन के मुद्दे हैं, उनको दोस्तों जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट कर सके, उनके जो फैसले जल्दी से जल्दी ले सके, इसलिए जो दोस्तों जो है मीटिंग रखी जाती है। चलो साथियों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जॉब सिक्योरिटी मिलने के बाद सैलरी क्या रहेगी। साथियों सैलरी अगर मैं बात करूं सैलरी की, साथियों एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आज से कम 15 से 17 साल पहले दोस्तों गेस्ट टीचर भर्ती किए गए थे साथियों। और साथियों जब उनको जॉब सिक्योरिटी दी गई साथियों, जब उनको जॉब सिक्योरिटी दी गई, उनकी दोस्तों एक जो सैलरी फिक्स कर दी गई, और सैलरी फिक्स कर दी गई, और उन सैलरी के साथ साथ जो साथियों उनका डीए है, डीए जैसे महंगाई भत्ता हर कर्मचारी को मिलता है दोस्तों, उनका दोस्तों जो डीए है, डीए भी दोस्तों हर हर वर्ष सरकारी कर्मचारी का भी 2 बार बढ़ता है। और दोस्तों गेस्ट टीचर भी दोस्तों, जैसे आप लोगों को जॉब सिक्योरिटी अब मिलेगी, इनको दोस्तों जॉब सिक्योरिटी मिल चुकी है, इनको भी साथियों बेसिक सैलरी के साथ साथियों केवल डीए मिलता है, डीए। लेकिन साथियों इन इन लोगों को जो गेस्ट टीचर है, मैं अभी गेस्ट टीचर की बात कर रहा हूँ, अभी आपकी बात करूँगा क्योंकि आपके साथ भी सेम होने वाला है। जो दोस्तों इनका डीए शुरू हुआ साथियों एक 0% से साथियों जो है इनका डीए शुरू हुआ। अब साथियों इनको डीए के साथ साथ इनको दोस्तों मेडिकल अलाउंस की जो तो फैसिलिटी मिलनी शुरू हो चुकी है। और साथियों इनको जो साथियों अपनी महिला कर्मचारी होते हैं, उनको दोस्तों जो है सीसीएल मतलब चाइल्ड केयर लीव की जो है फैसिलिटी मिलनी शुरू होगी। साथियों इसी प्रकार अगर मैं आप लोगों की बात करूं, जो हमारे 1,20,000 कर्मचारी हैं साथियों, इनकी जो साथियों ज़्यादातर जो कर्मचारी हैं साथियों वो ग्रुप डी में हैं, और उससे थोड़े से कम ग्रुप सी में हैं। अगर साथियों मैं किसी बेलदार की बात करूँ, मान लो दोस्तों कोई बेलदार है और वो पीडब्ल्यूडी में या इरिगेशन डिपार्टमेंट में सिंचाई विभाग में कार्यरत है साथियों, इस टाइम जो ग्रुप डी का कर्मचारी है उसकी जो बेसिक सैलरी है वो होती है इस टाइम पक्के कर्मचारी की 16,900 रुपये बेसिक सैलरी साथियों। इसके साथ साथियों डीए और एचआरए, मैं पक्के कर्मचारी की बात कर रहा हूँ साथियों, एचआरए और मेडिकल अलाउंस मिलता है साथियों। लेकिन साथियों अगर मैं आपकी जॉब सिक्योरिटी की सैलरी की बात करूँ, तो आपकी बेसिक सैलरी ये तो कन्फर्म मिलने, ये तो साथियों आपको मिलने ही मिलने कन्फर्म है तो सैलरी। इसके साथ साथियों आपको जो डीए मिलेगा, डीए साथियों आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मिलेगा तो है लेकिन शुरू में 0% रहेगा, क्योंकि साथियों 0% से ही शुरू होगा। कुछ हमारे साथी मतलब इस डीए की साथियों ऐसी बात करते हैं कि इस समय जो डीए है 53% है पक्के कर्मचारी का, लेकिन साथियों आपका पक्के कर्मचारी वाला डीए नहीं मिलेगा।
साथियों फिर पक्के कर्मचारी और कच्चे कर्मचारी में तो कुछ फ़र्क रहा ही नहीं। अगर आपको इन्होंने 53% ये दे दिया साथियों, नहीं मिलेगा 53% ये आप कहीं भी किसी भी समझदार व्यक्ति से पूछ सकते हैं, अगर आपको इस बारे में नहीं पता है तो आपको डीए तुम्हें नहीं मिलेगा 0%। हाँ साथियों, आपको आने वाले भविष्य में डीए जैसे बढ़ना शुरू होगा, हर साल दोस्तों, एक साल में 2 बार बढ़ता है, कभी 6 महीने में 3% बढ़ेगा, कभी 4% बढ़ता है, मतलब एवरेज मान के चलो आप कि 6% के लगभग जो है डीए आपका एक साल में बढ़ता है। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा साथियों, तो आपकी जो है बेसिक सैलरी भी बढ़ेगी, इंक्रीमेंट भी लगेगा और आपका जो है डीए भी बढ़ेगा। और साथियों, जैसा कि आपके एक्ट में जो बात लिखी गई है, एक्ट में आपकी जो बात लिखी गई है आपके मेडिकल की, साथियों आपको जो जो इस टाइम दोस्तों जो एक योजना चली हुई है दोस्तों, जो योजना है जन जन आरोग्य योजना, आरोग्य योजना के माध्यम से भी दोस्तों आपका जो है, आपको इसमें आपका जो इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस, वो आपको मिलेगा। और साथियों भविष्य में साथियों, आपको ये एक्ट की बात मैंने बताया आपको, एक्ट ग्रेशिया दोस्तों जो आपको लाभ मिलेगा। एक्ट ग्रेशिया का मतलब होता है, अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है ड्यूटी के दौरान, मतलब या ड्यूटी जिस पीरियड में ड्यूटी करता है, मतलब तो अगर वो हो जाती है तो आपको उसका लाभ मिलेगा। लेकिन इसके जो डायरेक्शंस है, इसके जो इंस्ट्रक्शन है, अभी वो डिक्लेयर नहीं है। साथ ही ये तो रही आपकी सैलरी की बात। अगर हम बात कर लेते हैं, 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी कब मिलेगी। साथियों जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली रोजाना साथियों कोई ना कोई विभाग, कोई ना कोई दोस्तों डिपार्टमेंट डेली दोस्तों जो है पत्र जारी करता है हेड ऑफिस लेवल से। लेकिन साथियों जब हेड ऑफिस लेवल से था, जब कोई चीज़ चलती है तो साथियों नीचे आते आते तो दोस्तों जो है उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। दोस्तों जो बीच के ऑफिसर्स हैं साथियों, ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो इनको चाहिए हेड ऑफिस वालों को, ये साथियों आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं भेजती यहाँ पर। तो इसीलिए आपकी जो है जॉब सिक्योरिटी की जो पूरी डिटेल है इनके तक पहुँचने में साथियों तो काफ़ी समय लग जाता है साथियों। तो इसलिए जो बीच के दोस्तों जो ऑफिसर्स हैं, जो ये बीच में काम करने वाले हैं साथियों, इनकी वजह से साथियों जो है आपका जो डाटा ऊपर नहीं पहुंचता है, और इसीलिए डाटा नहीं पहुंचने के कारण आपकी जॉब सिक्योरिटी में दोस्तों जो है जो देरी आपको दिखाई दे रही है, उसका रीज़न ये है साथियों। साथियों जैसे पंचकूला से कोई लेटर चला, वो पहले सर्कल में आएगा, सर्कल से बाद साथियों वो डिवीज़न में आएगा साथियों, फिर वो सब डिवीज़न में आएगा साथियों। काम तो यहाँ नीचे से चलेगा ना, ग्राउंड लेवल से काम चलेगा, तब दोस्तों वो ऊपर तक पहुँचेगा। तो साथियों सबसे बड़ा मेन जो डिले का कारण है ये है, जो बीच के साथियों जो आपके जो बीच के जो ऑफिसर्स हैं, ये ऊपर तक इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे नहीं पहुंच रही है उनके पास। जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी वो ऐसे लेटर निकालते रहेंगे और ऐसे ही आपका जो काम है डिले होता रहेगा साथियों। अब बात कर लेते हैं जो 4 फरवरी की जो दोस्तों मीटिंग है, 4 दोस्तों फरवरी की नायब सैनिक अध्यक्ष में साथियों जो है मीटिंग होगी 4 फरवरी 2025 को। अब साथियों जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जो हमारे HKRN के साथी हैं, HKRN के साथी जब से उनको दोस्तों रिलीव किया गया है, वो दोस्तों जो है धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। और दोस्तों उनको अपनी जायज़ मांग के लिए दोस्तों उनका जो धरना प्रदर्शन है वो जारी है, और हम उस धरना प्रदर्शन का साथियों जो है समर्थन भी करते हैं, क्योंकि सरकारों का काम रोजगार देना होता है साथियों, रोजगार छीनना नहीं होता। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इन कर्मचारियों का, जो हमारे साथी हैं कर्मचारी हैं जिनको नौकरी से रिलीव कर दिया गया है, इनका कोई ना कोई सोल्यूशन जल्द से जल्द निकाले, ताकि ये जो है मेंटली परेशान ना हो दोस्तों, और कोई हमारा साथी कोई अपने जीवन के साथ कोई है खिलवाड़ ना करे। तो इसलिए साथियों कैबिनेट मीटिंग में HKRN का क्या एजेंडा हो सकता है साथियों। जो दोस्तों मीटिंग होती है, कैबिनेट की मीटिंग होती है, इसीलिए की जाती है जो जो दोस्तों रनिंग में जो मुद्दे होते हैं, राज्यों के, जो सरकार के पास पहुंचते हैं दोस्तों, उनका जल्दी से जल्दी क्या समाधान हो सके, इसीलिए दोस्तों ये मीटिंग रखी जाती है। और अभी इससे जो पिछली मीटिंग से आती अभी हुई थी, 10 दिन की शायद बात है, 10 से 15 दिन की, तो उससे नेक्स्ट मीटिंग में दोस्तों जो है 4 फरवरी को रखती गई है। और इसमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का कोई ना कोई समाधान होने वाला है साथियों। और साथियों जो आपकी जो बात है साथियों डायरेक्ट CM तक भी पहुंच चुकी है। जब दोस्तों CM तक कोई बात पहुंच जाती है साथियों, तो उसका सॉल्यूशन बहुत जल्द होना लाजमी बनता भी है और होना भी चाहिए साथियों। तो इस वीडियो में साथियों इतना ही। हम सरकार से दोबारा निवेदन करते हैं कि हमारे भाइयों का जो है HKRN वाले कर्मचारियों का जल्द से जल्द कोई ना कोई समाधान किया जाए, इनको जॉब सिक्योरिटी दी जाए, और जल्द से जल्द जो है इनकी जो है सारा जो प्रोसेस है, इनकी सैलरी वगैरह साथियों जो है सब कुछ ठीक ठाक तरीके से चलाया जाए। चलो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।